मोहम्मद अमीन साहब, पहले तो बधाई के पात्र। अब एक लाइन वहां से आई कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था या क्या था क्या नहीं था, लेकिन हम इससे आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को लेकर इलेक्शन कमीशन शायद तैयार है अपने विजिट के बाद से ही, और इसीलिए बहुत कम गैप है जब तारीखों का ऐलान है होने वाले इलेक्शंस के लिए, जम्मू कश्मीर खास तौर पर। देखिए, इस बात को तो आप मानेंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उससे पहले से ही हमारा वहाँ पे चल रहा था परसीमन, जिसको बोलते हैं डिलिमिटेशन, और वहाँ पर हमें एससी और एसटी की जो सीटें बढ़ाई गई हैं, आपने देखा है जो इस इलेक्शन में काम आएंगी, अब वो 90 सीटें हो गई हैं। आप ये देखिए कि हमारा जो काम है सारा साल चलता रहता है, चाहे वो वोटर लिस्ट बनाने का हो। देखिए, अभी भी मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि 20 अगस्त तक ये उनका आएगा पब्लिकेशन, जो आएगा वोटर लिस्ट का, उससे पहले तक वोटर्स बनने के लिए समय है वोटर्स के पास, वो अपना वोट रजिस्टर करा सकते हैं, जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और जहाँ तक बात है सर इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन हमेशा ईमानदारी से इलेक्शन कराता है। आप देखेंगी कि इसमें जो सीटें भी बढ़ाई गई हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में जो पहले शासन था उन्होंने डिलिमिटेशन को कोई परमिशन नहीं दी थी। ये जब वो लगा है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन और गवर्नर भेजे गए, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन का वहाँ पर डिलिमिटेशन का कार्य शुरू हुआ, और बाकायदा आप देखेंगी सीटें बढ़ी हैं दोनों, जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह सीटें बढ़ी हैं, 9 और 7 सीटें बढ़ी हैं। इसका देखिए फ़ायदा होने वाला है कि जो हमारे ट्राइबल से उनको भी वोट मिलेगा और ऐसी कैंडिडेट जो थे उनको भी मिलेगा, तो ये एक जनता का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से आएगा, ये जो बात सही है। और जहाँ तक सवाल है डेट्स का, देखिए अब की बार डेट्स का बड़ा ख्याल रखा गया है कि एक 18 को है, 25 को है, फिर 1 अक्टूबर को और 4 तारीख को चुनाव की घोषणा होगी, गिनती की जाएगी। तो ये सिस्टम है, और सिस्टम कारण क्या है, इसमें भी समय इसलिए दिया जा रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब की बार आप देखेंगे जो 85 साल से ऊपर या 85 साल के लोग हैं उनको वहाँ वोट के लिए ना आना पड़े, वोट डालने के लिए उनके घरों से वोट कलेक्ट किए जाएंगे, इससे पहले भी किया गया है। और ज़्यादातर चुनाव आयोग की तैयारियां जिस तरीके की थी उसका हमने एक नजारा लोकसभा चुनावों में देखा ही। जाहिर बात है कि अब विजिट के बाद वो फौरी तौर पर पक्की तैयारियों के साथ इन विधानसभा चुनावों में दोनों राज्यों में उतरेगा, लेकिन महाराष्ट्र का भी इंतजार था, बहरहाल वो अभी होल्ड पर चला गया है। झारखंड का भी इंतजार था, वो भी अभी फिलहाल होल्ड पर चला गया है, उसकी भी तारीखों का ऐलान जल्दी होगा। सोहेल काज़मी साहब, आपके पास आते हुए, जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, और इसका सबसे बड़ा जवाब लोकतंत्र का वो महापर्व हो सकता है जिसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन 10 साल बाद अब होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में। डिलिमिटेशन हो चुका है, डिलिमिटेशन के बाद बहुत कुछ बदल चुका है और 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। इस बदलाव का असर किस तरीके से घाटी में, जम्मू कश्मीर में, सीइंग द चैलेंजेस अराउंड, इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए किस तरीके का है सर? पहला चैलेंज तो, और 3 बजे तक, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट्स और टाइमिंग अनाउंस नहीं की थी असेंबली इलेक्शंस की जम्मू कश्मीर में, वो सारी स्पेकुलेशंस जो है उनको विराम लग गया, और फाइनली इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का बिगुल जो है वो बजा दिया। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो स्पेकुलेट कर रही थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टी सारी नहीं कर रही थी, कुछ पंचायत का होगा या कॉर्पोरेशन को होगा, तो वो सब अब असेंबली इलेक्शन के लिए रवा दवा हो गए। जो लोग ये कहते थे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक डेट खुद नहीं मिलेगी, आज उनकी भी ट्यून चेंज होगी, वो भी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी पार्टी प्रेशर है। मैं समझता हूँ कि सियासतदान अगर सियासत नहीं करेगा तो और तो कोई रस्ते पर लगा नहीं सकता सिवाय पॉलिटिक्स। So it is good for the people of Jammu and Kashmir and good for the political parties and the political nominees who are going to fight election. And it is definitely be creating a new political narrative. जब ये इलेक्शन होगी, रिजल्ट आएंगे, कि लोग जो हैं वो सरप्रिय होते हैं किसी भी जमहूरियत में, वो एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव और एक नया पॉलिटिकल चैप्टर जम्मू कश्मीर में खोल के आप भी देखना, हम भी देखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा योगदान लोगों का होगा, उनकी जो वोटिंग परसेंटेज का होगा, उनके एस्पायरेशंस का होगा, उनके अपने मुद्दों, अपने मैनिफेस्टोज का होगा, जो डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी और बाकी चीजों पर आधारित होगा, वही जम्मू कश्मीर को एक नई राह। जल्दी से काज़मी साहब एक काउंटर क्वेश्चन, जल्दी से एक काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की और अभी जब लोकसभा चुनाव हुए 58.46% अपने आप में एक रिकॉर्ड था जो देखने को मिला है। लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टीज की खासतौर पर बात करती हूँ और स्पेशली मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करती हूँ, क्योंकि उन लोकसभा चुनावों में
फिर चाहे उमर अब्दुल्ला हो या फिर खुद महबूबा मुफ्ती हो, किस तरीके की उनके नतीजों के साथ जो तस्वीर दिखी थी, जिस तरीके से रिजल्ट आए, वो हम सब ने देखा। अब बदलता कश्मीर 10 सालों में बहुत कुछ बदला है ना सर। 370 हट चुका है, बहुत सारे ऐसे सेंटिमेंट्स थे जिनको लेकर इन दोनों ही पार्टीज पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूं कि ये दोनों पार्टीज अपने आप को रिवाइव करने की सिचुएशन में क्या घाटी में स्पेशली विधानसभा चुनाव के बीचों बीच नजर आती हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं करती और लोगों की दिल पे खरा नहीं उतरती। अब तो आने वाली इलेक्शन आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी लोगों के एस्पायरेशन पे खरा उतरती है, कौन सा पॉलिटिकल रहनुमा जो है उनको ठीक तरह से उसकी रहनुमाई कर पाएगा। लेकिन ये है कि मैं आपसे कह दूं कि ट्रेडिशनल कुछ पुराने फेसेस आपको नहीं दिखेंगे असेंबली रिजल्ट में, और जो चेहरे दिखेंगे कुछ फ्रेश फेसेस होंगे, कुछ और चीजें होंगी जो बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टी, ए पार्टी, बी पार्टी, वो आपको बड़े नैरो मार्जिन से जीतती हुई नजर आएंगी और एक गुलदस्ता जो है असेंबली का आपके सामने बन के सामने आएगा जो पूरा प्रूव करेगा लोगों की विल को। लोग आप समझदार हैं, आज हर बंदा आपके मोबाइल से जुड़ा है, वो फाल्स नैरेटिव पे जम्मू कश्मीर को नहीं चलने देगा। जम्मू कश्मीर अच्छी जगह पे चलेगा, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जम्मू कश्मीर की आवाम का होगा, जो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपने देखा और असेंबली इलेक्शन में 5-10% ज्यादा देखेंगे। और वही एक और खास तौर से हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी साहब कि पहले जिस तरीके से खास तौर से ऐसे इलाके जहां पर वोटिंग परसेंटेज पॉइंट कुछ नजर आता था, वहां पर इस बार क्लोज टू 50% इस तरीके से वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला, जो अपने आप में निश्चित तौर पर काबिले तारीफ रहा है। विजय शर्मा जी, वापस आपके पास आते हुए ये बताइए मुझे कि अब क्या स्ट्रैटेजी है। मैं स्पेसिफिकली सर बातें करूंगी, इधर उधर की बात नहीं करना चाहती। दो खास तौर पर पार्टीज, एक तरफ वहां पर अलायंस है, आपकी एनसी है, पीडीपी अपना अकेले चुनाव लड़ेगी, आपका कोई साथी नहीं, आप वहां पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। पीडीपी के साथ आपने किया था गठबंधन 2014 में, फिर उसके बाद क्या हुआ आगे वो सबको पता है। लेकिन क्या है स्ट्रैटेजी, और खास तौर से ये डीलिमिटेशन बीजेपी को कितना मददगार करने वाला है, खासतौर से जम्मू रीजन में जहां पर नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंस बड़ा है कश्मीर रीजन के कंपैरिजन में? देखिए पूर्णिमा जी, बात यह है कि हमने जम्मू कश्मीर में विकास की ब्यार बहा दी। वहाँ पे आपने देखा होगा विश्व का सबसे ऊंची रेलवे लाइन हमने वहाँ बिछाई है। अब सब मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता, वहाँ सोच नहीं सकता था। किस तरह से हमने अनुसूचित जाति और जनजातियों को 9 सीट और 7 सीट रिजर्व करके उनको जो 23 दशकों से आजादी के बाद में मरहूम थे, किस तरह से हमने आरक्षण देने का काम किया। 370 हटा के वहां पे अपने जितने अपने हमारे भंगी भाई थे उनको दिया। दशकों से सीएए के माध्यम से अपने वोट का अधिकार और नागरिकता दी। किस तरह से वो दोयम दर्जे का जिंदगी जी रहे थे, तो हमने उस तरह का काम किया। हमने सहूलियत बढ़ाई है, लोगों के दुख दर्द में गए हैं, और हमने एक झटके में इस तरह का काम किया कि जो वहां दोयम दर्जे की जिंदगी जी विजय जी, लेकिन वहां की पॉपुलेशन, जम्मू रीजन की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ ना आपसे, जहां पर नंबर ऑफ सीट्स डिलिमिटेशन के बाद ज्यादा है, वहां की पॉपुलेशन सिर्फ 44% है बनस्पत कंपैरिजन के कश्मीर, जहां पर लगभग कुछ 56% के आसपास है। स्ट्रैटेजिकली सर बताइए ना। मैं सब समझती हूँ सरकार ने, केंद्र ने क्या क्या किया वो छोड़ दीजिए, मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ आपसे। देखिए, जो जम्मू संभाग है वहां 6 सीटें बढ़ी है अभी जो फिलहाल है, इसके अंदर 6 सीटों में ये ज्यादातर सीटें हम जीतेंगे। और ये मैं पक्के तौर पे कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए। 4 तारीख को जब मैं आपके चैनल पे बैठूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें से जितनी सीटें, कश्मीर में भी ज्यादातर सीटों पे हम, क्योंकि अब कश्मीरी युवा समझ चुका है, वहां का मतदाता समझ चुका है, इन दो परिवारों से तरस हो चुका है। जल्दी से काउंटर अजय उपाध्याय जी रखना चाह रहे हैं आपकी मुस्कुराहट के साथ। अजय जी जल्दी से कोई काउंटर रखिएगा। भाई साहब ने कहा निवेश की एकदम गंगा बहा दी है। कश्मीर घाटी में 40% जो इनके प्रोजेक्ट हैं पेंडिंग है, और ग्रोस डोमेस्टिक यदि स्टेट का जो ग्रोथ होता है उसको देखेंगे तो अब 13% डाउन हो गया है इनके भी पिछले 3 साल के अंदर। और अंतिम बात जरूर कहना चाहूंगा साथ में भाई साहब से, लोकसभा में तो आप कश्मीर घाटी में लड़े ही नहीं चुनाव, याद है या नहीं, भूल गए? यदि याद है तो बता दीजिएगा जनता को। और इस बार क्या घाटी में भी लड़ेंगे? ये स्पष्ट बताता है कि ये छोड़कर भागने की स्थिति में, चुनाव ही छोड़ के भागने की। अजय जी जम्मू रीजन में तो ये मजबूत रहे ना सर, सुप्रीम कोर्ट के कारण इनको नहीं, लेकिन अजय जी जम्मू रीजन में तो मजबूत रहे ना 2014 के। में लड़ाई मैं कह रही हूँ जम्मू रीजन में, मैं 2014 की बात कर रही हूँ अजय जी।
मैं मजबूत 2014 आदमी की बात को कर रही हूँ। लड़ना चाहिए था। मैं क्यों नहीं अभी 2014 की बात कर रही हूँ। 2024 पूर्णिमा जी, 2014 की बात कर रहा हूँ। 24 में मैं चुनाव 14 की लड़ना बात था कर रही इनको। हूँ। मैं कह क्यों रही हूँ नहीं घाटी 14 में में तो लड़ा इनकी इसी अभी मजबूती वाले जम्मू चुनाव में? रीजन में थी ना, और वही इनके लिए ये आइसिंग ऑन द केक है जम्मू रीजन, क्योंकि बात 2014 में तो इनकी मजबूती बहुत थी। तो ये वहीं की सीटें अब बढ़ी हैं डिलिमिटेशन के बाद, इसीलिए तो मैंने उनसे सवाल पूछा था। पूर्णिमा जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और आपने जो प्रश्न किया उसका वो जवाब नहीं दे पाए। पूरा देश समझ रहा है कि ये क्या रणनीति और क्या इनकी षड्यंत्र साजिश जम्मू कश्मीर के लिए रही। स्टेटहुड उसका खत्म किया है, स्टेटहुड उसका कम से कम जायज मांग है, उसको होना चाहिए। और कश्मीरी पंडितों की जो ये आवाज और दर्द समझते हैं, सच्चाई है कि ये सिर्फ फिल्म बनवाने का काम करते हैं, उनके दर्द को उखेड़ते हैं, बस उस पर कार्रवाई कुछ नहीं ठीक है। होती। तो 370 के बाद के बदलाव, 370 हटने के बाद के बदलाव आपको नजर नहीं आते हैं, फिर इसका मतलब ये है कोई बदलाव। कोई बदलाव ये हुआ कि 683 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, और अपने 683 आतंकवादी घटनाएं, 258 सुरक्षाकर्मी की जान गई है, ठीक है।